बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अगर आपके पास 2 होस्टिंगर अकाउंट्स हैं या आप किसी को अपनी डोमेन सेल करना चाहते हो या अपने ही किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हो, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह से होस्टिंगर के एक अकाउंट से डोमेन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं दूसरे में। और अगर आप वेबसाइट भी पूरी माइग्रेट करना चाहते हैं तो उसमें आपको ये करना होगा कि पहले अपनी वेबसाइट में लॉगिन करके वहाँ से बैकअप जनरेट कर लें ऑल इन वन माइग्रेशन के साथ, और उसके बाद न्यू होस्टिंग अकाउंट में जाकर वहाँ पर अपनी वेबसाइट को न्यू वर्डप्रेस इंस्टॉल करें और उस पर वो बैकअप इंपोर्ट कर लें। फ़िलहाल इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि किस तरह से डोमेन ट्रांसफ़र की जाती है होस्टिंगर के एक अकाउंट से दूसरे में। इसका ये फ़ायदा है दोनों में ट्रांसफ़र करने का कि इसमें आपको कोई चार्जेस नहीं पड़ते। अगर आपने देखा हो कि दूसरे जितने भी होस्टिंग अकाउंट्स होते हैं उनके अंदर आपको जब भी डोमेन ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको पैसे देने पड़ते हैं, रीन्यू करनी पड़ती है किस्म की डोमेन। लेकिन होस्टिंगर आपको ये ऑफ़र देता है कि आप एक होस्टिंगर अकाउंट से दूसरे होस्टिंगर अकाउंट में अगर डोमेन ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ते, सिर्फ आपका रजिस्ट्रार चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर हम वही करने वाले हैं। मेरे पास एक डोमेन है umairacademy.com, ये मेरे एक अकाउंट के साथ लिंक्ड है। मैं इसको ट्रांसफ़र करने वाला हूँ अपने न्यू अकाउंट में जो कि रिसेंटली मैंने बाय किया है, साइन अप किया है। अब इसमें आपको चाहिए क्या क्या चीज़ें जिसके बाद आप ट्रांसफ़र सक्सेसफुली कर सकते हैं। ये तकरीबन 5 से 10 मिनट का प्रोसेस है सिर्फ, और डोमेन आपकी दूसरे अकाउंट में एक्टिव हो जाती है। आपको चाहिए ये कि आपने एक ब्राउज़र में ये लॉगिन कर लेना है या फिर एक तरफ ये लॉगिन होना चाहिए और दूसरी तरफ ये लॉगिन होना चाहिए, दोनों अकाउंट्स लॉगिन हो। उसके बाद आपके दोनों ईमेल्स लॉगिन होने चाहिए, जो कि एक ट्रांसफ़र करने वाला अकाउंट है और एक जिसमें ट्रांसफ़र होना है। तो आपके पास दोनों चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। अब उसके बाद आप जब डोमेन्स में जाएंगे तो लेफ़्ट साइड पे आपको ट्रांसफ़र्स का ऑप्शन आ रहा है। ये वो अकाउंट है जहाँ पर डोमेन पड़ी हुई है, तो यहाँ से आपने सिर्फ ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है। आपको 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, ट्रांसफ़र डोमेन टू होस्टिंगर, अगर आपका किसी और रजिस्ट्रार के साथ डोमेन अकाउंट बना हुआ है या डोमेन आपने परचेज़ की हुई है तो वो यहाँ से होती है। लेकिन हमें चाहिए कि डोमेन एक होस्टिंगर अकाउंट से दूसरे में मूव करनी है, तो हम ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर वो पूछ रहा है कि कौन सी डोमेन आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो। तो इस टाइम मेरे अकाउंट में है ही सिर्फ एक डोमेन, तो इसलिए उसने ऑटोमेटिकली उसको फैच कर लिया है। इसको कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर देखो तो मुझे ये रजिस्ट्रेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव, बिलिंग और टेक्निकल, ये कुछ इन्फॉर्मेशन जो होती है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डोमेन की, वो ऑप्शन दे रहा है कि अगर आपने चेंज करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप ना भी करो तो कोई मसला नहीं है। आपकी सेम जब नेक्स्ट अकाउंट में आप जाओगे तो वहाँ पर भी आपको अगेन सेट करनी पड़ती है ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। अब सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है मूव डोमेन टू अनदर होस्टिंगर अकाउंट और इनिशिएट डोमेन मूव, यानी कि आप स्टार्ट करें डोमेन को मूव करना। यहाँ पर आपसे वो पूछ रहा है कि आपने जिस अकाउंट के अंदर ये डोमेन मूव करनी है उसका ईमेल एड्रेस लिखें। तो यहाँ पर मैं ईमेल एड्रेस लिख देता हूँ। उसके बाद जस्ट आपने कंफर्म पे क्लिक करना है। इससे क्या होगा कि आपकी रिक्वेस्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब नेक्स्ट काम ये होगा कि आपको दोनों ईमेल्स पर एक मैसेज रिसीव होगा जिसके अंदर लिंक होगा। यहाँ पर अगर आप देख सको तो एक मैसेज रिसीव हो गया है और इसी तरह दूसरे में भी एक मैसेज रिसीव होगा। इसमें एक लिंक आएगा, जिस लिंक पर जब आप क्लिक करोगे तो ये आपको अप्रूवल के लिए कहेगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर इसमें आए हम, यहाँ पर ईमेल में देखो लिखा हुआ है कन्फर्म डोमेन umairacademy.com मूव टू योर अकाउंट, यानी कि ये रिसीविंग अकाउंट में मैसेज गया है कि आपके अकाउंट में ये वाली डोमेन आ रही है। तो आप इसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, लिंक करना चाहते हैं या नहीं, आपने सिंपल यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर देना है। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पर मेरे पास सेंडर का अकाउंट लॉगिन है, तो यहाँ से आपने इसको क्लिक नहीं करना। आपने यहाँ से लिंक कॉपी कर लेना है और जहाँ पर आपका दूसरा अकाउंट है, मेरे ईमेल दोनों एक ही ब्राउज़र में ओपन है, इसलिए मैं यहाँ से ट्रांसफ़र कर रहा हूँ लिंक को। अदरवाइज़ अगर आपका जो रिसीविंग ईमेल है वो यहाँ पे ओपन होगा तो आपने जस्ट कंफर्म पे क्लिक कर देना है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने लॉगिन स्क्रीन आएगी कि आप एक बार लॉगिन करें अपने अकाउंट को। जब आप लॉगिन करेंगे और डोमेन सेक्शन में आएंगे तो आपके सामने ये एक छोटा सा नोटिफिकेशन आ रहा होगा, रिव्यू योर डोमेन मूव रिक्वेस्ट। इसका मतलब ये है कि आपको ये वाली डोमेन रिसीव करने के लिए रिक्वेस्ट की गई है, आप इसको एक्सेप्ट करते हैं या डिक्लाइन करते हैं। तो आपने सिंपली यहाँ पर एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर ये फिर आपसे एक कन्फर्मेशन मैसेज पे पूछेगा, तो आपने यहाँ पर कन्फर्म कर देना है। अब क्या होगा कि आपकी जो डोमेन की इन्फॉर्मेशन है वो अपडेट करने के लिए ये आपको पूछ रहा है कि आपका कंट्री कौन सा है। तो मैं यहाँ पर पाकिस्तान सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपकी इन्फॉर्मेशन होती है, जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर नज़र आ रही थी हमारे ट्रांसफ़र के दौरान। यही इन्फॉर्मेशन आप चाहो तो कॉपी पेस्ट कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं भी करनी, आप डिफरेंट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डालना चाहते हो तो वो भी आपकी मर्ज़ी है।
न्यू अकाउंट में कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आपने बस यहाँ पर कंफर्म कर देना है और उसके बाद यहाँ पर कुछ लोडिंग होगी और आपके सामने लिखा आ जाएगा डोमेन मूव इनिशिएटेड। इसका मतलब है कि आपकी डोमेन रिक्वेस्ट जो ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट है वो स्टार्ट हो चुकी है। इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर देखो लिखा हुआ है पेंडिंग डोमेन मूव ईमेल कन्फर्मेशन फॉर umeracademy.com। इसका मतलब है कि दोनों साइड पे ईमेल जाएगी, जो कि आप देख सको अगर यहाँ पर, तो एक ईमेल ये आ चुकी है मुझे रिसीवर अकाउंट में और एक ईमेल ये आ चुकी है जो कि सेंडर अकाउंट में। अब यहाँ पर क्या होगा कि इस ईमेल के अंदर एक लिंक दिया जाता है, ये आपको लिंक मिल रहा है, ये लिखा हुआ है टू अप्रूव और डिक्लाइन दीज चेंजेस प्लीज़ क्लिक ऑन द लिंक बिलो। यहाँ पर आपने क्लिक करना है सेंडर अकाउंट से भी और यहीं पर ही क्लिक करना है आपने रिसीवर अकाउंट से भी। दोनों तरफ से अप्रूव करेंगे फिर ये आपकी डोमेन ट्रांसफ़र होगी। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं कि जो रिसीवर अकाउंट है उसका मैं लिंक कॉपी करके इसी ब्राउज़र में जहाँ पर हमारा रिसीवर अकाउंट लॉगिन है वहाँ पर जाके इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। चेंज ऑफ रजिस्ट्रेंट अप्रूव रिक्वेस्ट, और यहाँ पर हमारी रिक्वेस्ट जो है वो अप्रूवल के लिए हो चुकी है रिकॉर्ड। यानी कि अब ये 5-7 मिनट लगाएंगे और हमारी एक तरफ से रिक्वेस्ट होगी वो अप्रूव हो जाएगी। अब आ जाते हैं सेकंड, यहाँ पर है सेंडिंग अकाउंट, जहाँ से हम डोमेन को सेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखें एक लिंक सेम वैसे ही आ रहा है, इसको आप इसी में क्लिक कर दें क्योंकि मेरा सेंडिंग अकाउंट इसी में लॉगिन है। यहाँ पर भी स्टेटस पेंडिंग आ रहा है, तो यहाँ पर भी आपने अप्रूव पे क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा कि आपके सेंडर अकाउंट से भी अप्रूव हो गया और रिसीविंग अकाउंट से भी अप्रूव हो गया। उसके बाद आपने थोड़ा वेट करना है, 5 से 10 मिनट या 15 मिनट वेट कर लें डिपेंडिंग ऑन दी बर्डन ऑन दी सर्वर। इसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा एक चेक अगेन का, इसको आपने 5-7 मिनट 10 मिनट बाद जाके चेक कर लेना है। और आपके अगर दोनों ईमेल्स में लिंक आपने क्लिक करके अप्रूव कर दिया है तो 5 से 7 या 10 मिनट के बाद आपने दोबारा यहाँ पर आके चेक अगेन करना है और यहाँ पर ये अप्रूव हो जाएगी। अभी मैं 5 से 7 मिनट बाद वीडियो को रिज्यूम करूँगा और यहाँ पर चेक अगेन करके दिखाऊंगा आपको। तो 5-7 मिनट गुजर चुके हैं, देखते हैं आपके हमारी डोमेन ट्रांसफ़र हो चुकी है कि नहीं। तो यहाँ पर देखो कि डोमेन मूव कंप्लीटेड फॉर umeracademy.com, और यहाँ पर अब हम इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं तो हमारे डोमेन पोर्टफोलियो के अंदर ये डोमेन आ जानी चाहिए। ये देखिए यहाँ पर ये डोमेन आ चुकी है, बाकी सारी डिटेल वगैरह सेम वैसी ही हैं और यहाँ पर भी लिखा आ रहा है कि डोमेन मूव कंप्लीटेड। ओके, अब ईमेल्स के अंदर भी चेक करेंगे तो हमें ईमेल्स भी मिल जाते हैं, जैसे यहाँ पर आपको रिसीविंग साइड पे मिल गया है डोमेन मूव रिक्वेस्ट हैज़ बीन कंप्लीटेड। इसका मतलब है कि आपकी डोमेन की रिक्वेस्ट जो थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें एक चीज़ आप याद रखें कि आपकी सिर्फ डोमेन ट्रांसफ़र हुई है, आपकी जो फाइल्स होंगी, आपका जो डाटा होगा, जो वेबसाइट होगी वो वहीं पड़ी रहेगी जहाँ पर वो डोमेन लिंक्ड है। अगर आप वो भी चेंज करना चाहते हो तो आपको फाइल्स डिलीट करनी पड़ती हैं एक अकाउंट से। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपकी वेबसाइट बनी हुई थी और आप यहाँ से पूरी वेबसाइट मूव करना चाहते हो इस अकाउंट में, तो फिर आपको यहाँ से फाइल्स पूरी डिलीट करनी पड़ती हैं और उसके बाद यहाँ पर आप न्यू वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हो उस पर। अगर आप फाइल्स वहाँ से डिलीट नहीं करते तो यहाँ पर वो आपको फाइल्स ऐड करने का या फिर वर्डप्रेस इंस्टॉल करने की परमिशन नहीं मिलेगी। तो उम्मीद है आपको सारा प्रोसेस समझ आ गया होगा। अगर इन केस आपको फिर भी कोई इशू आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लस डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो मिलेगी जिसको आप देखेंगे तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा हर पैकेज पर जो भी आप होस्टिंगर से बाय करोगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।